हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो है सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति। ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लेखक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें उसी की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि जिसके हम गुणों की प्रशंसा तो कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति हमारे मन में कोई प्यार नहीं है, हमेशा द्वेष भावना ही रहती है, जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा भी करते रहें। सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। सहानुभूति होती है हमदर्दी, मतलब कि एक दूसरे दोस्त के प्रति इतनी हमदर्दी होनी चाहिए कि अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है तो ये समझे कि भाई इसका कोई नुकसान गलत हुआ है, अगर हुआ है तो इसका नुकसान हुआ है तो समझो मेरा नुकसान हुआ है। तो हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस व्याख्या के अंदर हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी प्रश्न में अगर हम संदर्भ लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नंबर आने के अच्छे चांस संदर्भ के अनुसार ही रहते हैं। संदर्भ लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, खाली पाठ का और लेखक का नाम लिखोगे नंबर तो आपको फिर भी मिलेंगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको संदर्भ लिखने में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से आपको संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तथा यह मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। आप संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हैं और आप संदर्भ, इसके जो प्रश्न का उत्तर है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन संदर्भ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बार बार यही बात समझा रही हूँ कि अगर हो सके तो संदर्भ लिखना ना भूलें। पेपर में, फाइनल एग्जाम में, जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें आप संदर्भ ही ज़्यादा लिखें। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब इसमें देखो, रेखांकित अंश नीचे कहीं नहीं दिया गया। ये जो दो लाइन है इनमें रेखांकित अंश कहीं नहीं है। रेखांकित अंश जो है वो ऊपर से स्टार्ट है। में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। माना कि ये रेखांकित अंश ऊपर ऐसे दिया गया लेकिन हमें रेखांकित अंश थोड़ा सा हम नीचे से लेकर चलेंगे, यहाँ से जीवन संग्राम से अगर हम रेखांकित अंश को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहीं से लेकर चलते हैं, जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। अब देखिए, अब ये रेखांकित अंश जो है ये पूरी व्याख्या में ही है। अब हम इस पूरी व्याख्या का ही उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेखक जी कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े हमारे दोस्तों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए कि सच्चा मित्र वह नहीं होता। इसमें लिखा हुआ है कि साथ देने वाले मित्रों में अधिक बातें होनी चाहिए, मित्र केवल उसे नहीं कहते। तो यहाँ पर हम शुरुआत से फिर दोबारा से शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े हमारे दोस्तों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए कि सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों
वह अच्छे कार्यों की तो हम प्रशंसा करते रहे, लेकिन अपने मन में उसके प्रति द्वेष भावना हो। मतलब कि हम उसके कार्यों की तो हम प्रशंसा करते रहे, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति छल कपट गुस्सा द्वेष भावना ये सब कुछ हो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपने सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक होता है। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो कि जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो करवाते रहें, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति बैर की भावना हो, वह हमारा सच्चा शुभचिंतक नहीं हो सकता। हमारा मित्र हमें सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति होती है, एक दूसरे से हमदर्दी। दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति हो तथा भाई के समान निस्वार्थ प्रेम की भावना हो, जिसे हम अपना सच्चा हमदर्द बना सके। हमारे और हमारे दोस्त के बीच निस्वार्थ हमदर्दी होनी चाहिए, जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे। तात्पर्य यह है कि मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिसके हृदय में परस्पर नफरत भरी हो, वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये हो गया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न देख लें कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मतलब हमें सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पे हम पूरा विश्वास कर सकें। तो ये हो गए हमारे तीनों प्रश्न। तीनों प्रश्नों की हमने यहाँ पर व्याख्या बता दी है आपको कि तीनों। पहले प्रश्न में संदर्भ लिखना जरूरी होता है। रेखांकित अंश मैंने आपको बता दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा बारी आती है उन प्रश्नों की जो हमारी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। मैं आपको पहले भी 2-4 प्रश्न जो हैं वे फालतू ही बता दिया करती हूँ, क्योंकि पता नहीं बोर्ड में कौन सा प्रश्न किस तरीके से सरकार देती। ठीक है, तो देखते हैं आगे के प्रश्न कौन से हो सकते हैं इस व्याख्या में। लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, इस प्रश्न को। लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनके बारे में सुन लीजिए। नंबर 1, अच्छा मित्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। मतलब कि हमारा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हमें सही राह दिखलाए और उस राह पर चलने के लिए हमें उत्साहित करे। सही रास्ता दिखाएगा वही तो हमारा सच्चा मित्र होते हैं। चलो, अब नंबर 2, अच्छा मित्र वह होता है जिस पर हम विश्वास कर सकें। नंबर 3, अच्छा मित्र वैद्य के समान हितकारी होता है जो हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाता है। वैद्य मतलब एक डॉक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक अच्छा मित्र एक डॉक्टर के समान हितकारी होना चाहिए। मतलब हमारे हित के लिए अच्छा हो, ऐसा होना चाहिए जो हमारे दुर्गुणों की पहचान कर, मतलब कि हमारी बुराइयों की पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाने का हमें सही रास्ता दिखाता रहे। ठीक है बच्चों, तो इसमें नंबर 3 को मैं एक बार फिर से आपको समझा सकती हूँ। कभी आपकी समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा मित्र वैद्य के समान हितकारी होता है जो हमारे दुर्गुणों की पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाता है। नंबर 4, अच्छे मित्र में अपने मित्र के प्रति, सोच लो एक बार, देख लो मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखना सुनना। अच्छे मित्र में अपने मित्र के प्रति सच्ची सहानुभूति होती है। ये होंगे हमारे 4 पॉइंट इस प्रश्न के अंदर कि लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। आप भी कोशिश करना अपने मित्र में ऐसी ही अच्छी अच्छी विशेषताएं ढूंढने की, और अपने दोस्त को भी बोलना, अपने मित्र को भी बोलना कि भाई हमारी विशेषता आपको कैसी लगती है। मैं तुम्हारे अंदर अपने लिए विशेषताएं ढूंढ रहा हूँ और तुम अपने लिए मेरे अंदर अच्छी अच्छी विशेषताएं ढूंढिए। ठीक है, तो एक प्रश्न तो हो गया ये। अब दूसरा प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि भाई पता नहीं इस व्याख्या में से कौन से कैसे कहाँ से कैसे प्रश्न बन के निकल आए। किसे मित्र नहीं कहा जा सकता।
एक प्रश्न इस व्याख्या में ये भी हो सकता है कि किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। अब इसका उत्तर देख लीजिए कि लेखक क्या कहते हैं कि किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। लेखक कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों की तो प्रशंसा करता हो लेकिन हमसे आंतरिक स्नेह न करता हो। मतलब यह है कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता जो हमारे सामने आते ही तो हमारी प्रशंसा करने लग जाए लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में हमारे प्रति द्वेष भावना रखता हो। आई समझ में बच्चों बात? तो थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ा ध्यान लगाकर देख लीजिए कि मैंने तो नहीं लेकिन लेखक ने मित्रता के बारे में इस पाठ में आप सबको क्या बताया है। अब 2 प्रश्न और बाकी रह चुके हैं, उन प्रश्नों को भी देख लीजिए। सामान्यतः क्या देखकर मित्रता की जाती है? लेखक पूछ रहे हैं आप सबसे कि सामान्यतः में मतलब नॉर्मल में क्या देखकर मित्रता की जाती है। आप क्या देखकर बताओगे कि क्या देखकर मित्रता की जाती है? आप अपने दोस्तों में, जब आप अपने दोस्त नए नए स्कूल में जाते हो और आप मित्र बनाते हो तो आप अपने दोस्तों में क्या देखकर उनसे मित्रता करने की सोचते हो? मैं बताती हूँ कि आप अपने दोस्तों में क्या देखकर मित्रता करने की सोच लेते हो। मैं नहीं, लेखक भी कह रहे हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। लेखक कह रहे हैं कि नॉर्मल में जब कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से दोस्ती करता है तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि साधारणतः किसी का सुंदर चेहरा, रंग रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव में खुलापन आदि देखकर हम किसी से भी मित्रता कर लेते हैं लेकिन ऐसे मित्र जीवन में प्राय काम नहीं आते। यहाँ थोड़ा सा लेखक को इस बात के लिए धन्यवाद दो कि लेखक ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। लेखक कह रहे हैं कि कभी भी नॉर्मल में साधारण सा इंसान जब किसी से कोई बच्चा दोस्ती करता है तो कहने कितना सुंदर बच्चा है, कितना अच्छा रंग रूप है, इसके मन को लुभाने वाली चाल वो कितनी अच्छी है, स्वभाव में खुलापन है, भाई तुम्हारे लिए पैसे की बौछार कर रहा है, आ जाओ तुम्हें चीज़ी खिलाऊंगा, आ जाओ तुम्हें एक पेन दिलाऊंगा, है ना। ऐसे कभी भी किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्ती करोगे तो ऐसे करो कि जो तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते, गलत रास्ते से तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। तो एक बार फिर से देख लो इस प्रश्न के बारे में। इसका उत्तर प्रश्न है सामान्यतः क्या देखकर मित्रता की जाती है। तो लेखक कह रहे हैं साधारणतः किसी का सुंदर चेहरा, रंग रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव में खुलापन आदि देखकर हम किसी से भी मित्रता कर लेते हैं लेकिन ऐसे मित्र जीवन में कभी भी काम नहीं आते। एक प्रश्न और देख लीजिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। लेखक ने एक प्रश्न ये भी बताया है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब कैसी हमदर्दी होनी चाहिए। तो लेखक इसके उत्तर में क्या बात बता रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें। इसमें थोड़ा सा मुझे भी बताने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हो गई थी। एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए इस प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न है हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसमें उत्तर में लेखक कह रहे हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे। मतलब अगर हमें कोई नुकसान हो गया है तो हमारा दोस्त कहे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नुकसान है तो मेरा नुकसान है। ऐसे ही हमें भी यही सोचना चाहिए, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस गलत के लिए भी हमें अपने आप को महसूस करना चाहिए कि भाई हाँ उसके साथ गलत है, उसका नुकसान हुआ है तो हमारा भी नुकसान हो गया है। ठीक है बच्चों,
तो आज की हमारी ये व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको व्याख्या समझ में ना आई हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको इसे दोबारा से समझाने का प्रयत्न करूँगी। धन्यवाद।